जीसस। हालेलुया। आज के समय के लिए और इस दिन के लिए हम अपने पिता खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें एक बार फिर से ये दिन, ये समय दिया। और सच में हर बात में पिता ने हमें सिखाया है, समझाया है कि देखो, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे और मेरा वचन तुम में बना रहेगा तो इस पृथ्वी पर बहुत आयत से फलवंत होगे। तो जैसा पिता ने हमें समझाया और अपने कहे गए वचन के अनुसार हर दिन एक समय के अनुसार वो हमें इकट्ठा करता और हमें अपने वचन के प्रति ईमानदार बनाने के लिए, अपने वचन के प्रति बहुत आयत से पवित्र बनाने के लिए हम इस संगति में पिता लाता है। तो इस बात के लिए हम पिता को धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम सब मिलकर पिता की स्तुति और महिमा में चलें। और इससे पहले कि हम उसकी स्तुति और महिमा में चलें, हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर दिन के लिए खुदा हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी आशीषों और बरकतों के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। विनती करते हैं इस समय जब हम सब यहाँ एक परिवार होकर के एकत्रित हुए हैं आपके साथ मीटिंग करने के लिए खुदा, तो आपकी आशीष, कृपा और बरकत हम सब पर बनी रहे। हमारे कानों को, हमारे हृदयों को शुद्ध करें कि हम शुद्ध और पवित्र होकर के इस सभा को सुनने वाले हो सके और उसमें बताए गए हर एक वचन को खुदा अपने जीवन में लागू करने वाले हो सके। खुदा सच में खुदा आप हमारे हृदय को, मनों को जांचते हैं, उनकी पुकार को सुनते हैं खुदावन। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो भी किसी भी माध्यम से खुदा इस मीटिंग को सुन रहे हैं खुदा, इसमें शामिल हो रहे हैं खुदा, उन पर भी अपनी आशीष और अपनी कृपा बरकत पर हाथ रखेगा खुदावन। उन सब पर भी अपनी आशीषों को बरसाइएगा खुदावन। और प्रार्थना आपके पवित्र और मीठे नाम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये समय दिया, ये दिन दिया। तो आइए हम सब मिलकर उसकी स्तुति और आराधना में चलेंगे। हमारे बीच में शैरन मैसी हैं जो कि पिता की स्तुति और आराधना में हमें ले चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने गीत में चले प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। आज करूंगा मैं जय करूंगा, आज करूंगा मैं जय करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना दर्द है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरत को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। आज करूंगा मैं जय करूंगा, आज करूंगा मैं जय करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हर परेशानी में भूल जाता है आशा भगवान। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में भूल जाता है आशा भगवान। कभी ना हंसूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान ना पड़े। कभी ना हंसूंगा, कभी ना
संगति में सदा रहूंगा। काश भक्ति जय जरूर पाऊंगा। काश भक्ति जय जरूर पाऊंगा। बात करूंगा। Praise the Lord. हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। Praise the Lord. जैसा कि हम देखते हैं कि आज एक बार फिर पिता ने हमें और आपको एक संगति दी है, और सच में धन्यवाद केवल इस बात के लिए नहीं कि हम जिंदों की दुनिया में जिंदा हैं, बल्कि धन्यवाद का विषय ये भी है कि उसने हमें जिंदों की दुनिया में जिंदा रख के अपनी संगति दी है, अपने वचन का भय दिया है। हम नहीं जानते कि दुनिया में कल क्या होगा, हम नहीं जानते कि आने वाले समय में कितनी घटी, कितनी विपत्ति, कितने कलेश और कितनी सुख और दुख आएंगे। हाँ, लेकिन हम एक चीज जानते हैं कि उसकी छत्र छाया में, उसके नजदीक, उसके निकट रहने में मनुष्य का भला है। क्योंकि हमने देखा, हमने पाया, जैसे सबोपदेशक बताता है कि मैंने अपने मन से कहा, ला मैं खूब आनंद और खूब हर्ष उल्लास उठाने के लिए अपने आप को इस संसार की बातों में लगाऊं। मैंने सारी चीजों को बहुत तायत से इस पृथ्वी पर पाया, और मैंने बहुत तायत से सारी चीजों पे मन लगाया, लेकिन मैंने देखा कि थोड़े समय के बाद मेरा आनंद, मेरी शांति और मेरा हर्ष जाता रहा। तो मैंने पाया कि क्या चीज है ऐसी जिसको पाकर हम सदैव आनंदित रह सकते हैं। तो मैंने पाया और मैंने देखा कि मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात यह है कि उसको जो कुछ मिला है उसमें वो धन्यवाद दे, और बिछौने पे जाकर अपने सृष्टिकर्ता के प्रति ईमानदार बने और अपने हृदय से, पूरे रीति से उसका धन्यवाद करे, और जो कुछ उसको मिला है उसके लिए वो पिता को धन्यवाद दे, और अपने पिता की आज्ञाओं को मानने में अपने जीवन की आयु को और अपने जीवन के दिनों को बिताने में दे। तब उसने कहा कि ये भी एक सबसे उत्तम वरदान है, बहुत बड़ा वरदान है जो पिता की ओर से मिलता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं, हम पाते हैं कि हमने अपने जीवन में सब कुछ किया, लेकिन हम देखते हैं कि आज भी हमारे जीवन में बहुत सी चीजें ख्वाहिशें, बहुत सी चीजें सपने हैं, बहुत सी चीजों को पाने की चाह है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये चाह, ये ख्वाहिश जिंदगी भर हमारे जीवन में, आपके जीवन में बनी रहेंगी, लेकिन एक सामर्थ है जिसको पिता ने मनुष्य के लिए रखा है। फिर समझें, एक सामर्थ है जिसे पिता ने हमारे और आपके लिए इस पृथ्वी पर रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो सामर्थ मेरे प्यारे भाई बहनों पिता की ओर से हमें मिलती है। हालेलुया। और जब वो सामर्थ हमें मिलती है तो हम अपने जीवन में शांति, आनंद और उल्लास को प्राप्त करने पाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने जीवन में उस शांति के विषय में, जिस शांति को पिता ने हमें देने के लिए कहा, देखो मैं तुम्हें एक ऐसी शांति दूंगा जो मनुष्य तुम्हें नहीं दे सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। उस शांति को, उस सामर्थ को पाने का प्रयत्न करें। उस शांति को, उस सामर्थ को पाने के लिए हम और आप पिता के नजदीक बने रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पिता ने हमें बहुत आयत का जीवन दिया है। पिता ने हमें बहुत आयत से सारी बातों के विषय में दृढ़ किया है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे जैसे हम पिता के निकट आते हैं, जैसे जैसे हम उसके वचन को जानते हैं, जैसे जैसे हम उसके वचन में चलते हैं,
वैसे वैसे पिता हमें बहुत सी बातों के विषय में समझाता है। आप कुछ ना करिए, आप बस एक काम करिए, संसार की चीजों में, संसार के कामों में जिस तरह से आप चलते चलिए। पिता ने इन कामों को, इन चीजों को करने के लिए मना नहीं करा। पिता ने कहा जाओ, तुम्हारे लिए हर एक जगह आशीष का कारण बनेगी और तुम जहां जहां जाओगे वो जगह पवित्र हो जाएगी। तुम जिसको आशीष दोगे वो आशीष पाएगा, तुम जिसको श्राप दोगे वो श्रापित होगा। तुम इस पृथ्वी के कोने कोने में जाकर मेरे वचन के गवाह बनोगे और तुम इस पृथ्वी के अधिकारी बनोगे। आमीन। इसलिए हमें इस पृथ्वी पर कहीं पर जाने, कहीं पर रहने, कहीं पर भी कुछ भी करने के लिए स्वतंत्रता मिली है। और इस स्वतंत्रता के बीच में पिता ने एक अपनी आवाज, एक पुकार रखी है। ध्यान रखिए, एक पुकार, एक आवाज। अदन की वाटिका में खुदा ने कहा कि तुम इस अदन की वाटिका के सारे वृक्षों के फलों को जा खा सकते हो, लेकिन एक उन सारे वृक्षों के फलों को खाने के साथ साथ पिता ने उस अदन की वाटिका में एक अपना का सा शब्द रखा था। याद रखिए। और उसने कहा था जब तुम इस शब्द को सुनना तो मेरे पास आ जाना। ठीक इसी तरीके से आज इस संसार में हम चाहे यहां पर भी जाएं, लेकिन एक शब्द पिता ने हमारे लिए रखा है। और उसने कहा मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। जैसे ही वो शब्द होगा तुम एक साथ इकट्ठा हो लेना, तुम एक साथ वचन को सुनने के लिए बैठ जाना। इस समय हम बहुत सी जगहों पर हैं। मीटिंग भाई रोजवेल मैसी, बहन कविता की यहाँ हो रही है, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन झुंड के सदस्य इस समय बहुत सी जगहों पर हैं। बहुत से लोग बाहर हैं, बहुत से लोग घर में हैं, बहुत से लोग किसी किसी तैयारी में बिजी हैं। और अभी हमारी बहन कविता और हमारे छोटे झुंड के कुछ सदस्य, बहन सुच्ची और बहन शीला और बहन लेखा, इन लोग सब जा रहे हैं प्रेज द लॉर्ड मेरठ आज रात की गाड़ी में। पिता इनके आने जाने में इनकी रक्षा करे। तो हम कहीं पर भी हों, बहन प्रिया अपनी बेटी के घर पे हैं, तो कहीं पर भी हम हों, लेकिन हम उस शब्द को सुनकर इकट्ठा हो जाएं। ऐसा पिता ने क्यों मनुष्य के लिए रखा है? आपको मालूम है, जब हम कहीं पर भी होते हैं तो एक शब्द को सुनकर जो पिता ने हमारे और आपके लिए ठहराया है, जब हम उस शब्द को सुनकर इकट्ठा होते हैं तो ये पिता को भाता है। और जहां पर भी हम होते हैं वह लोग देखते हैं कि देखो ये किस रीति से पिता के वचन को सुनकर एक साथ इकट्ठा होते हैं। यानी इनके जीवन में एक संगति है, यानी इनके जीवन में पिता का वचन है, यानी इनके जीवन में पिता के प्रति एक सहभागिता है जिसे पिता ने हमारे और आपके लिए रखा है। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये हम चाहे जहां पर भी जाएं, जब हम पिता के वचन को सुनकर सहभागी होते हैं, सहकर्मी होते हैं, उसके वचन में बढ़ते हैं, तो ये हमारा वहां जहां पर भी हम होते हैं लोगों के बीच में हम गवाह बनते हैं। क्योंकि जहां पर भी हम जाएंगे, कहीं पर भी, चाहे दुनिया के किसी भी कोने पे जाएं, मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई भी मनुष्य एक समय पर इकट्ठा नहीं होता। कोई भी मनुष्य पिता के वचन को सुनने के लिए रोज इकट्ठा नहीं होता। लेकिन जब हम एक शब्द आता है, अर्थात तुरही के समान एक शब्द आता है, और जब हम इकट्ठा होते हैं तो वहां के लोग जो के बीच में हम गए हैं, या तो जहां पर हम इस समय उपस्थित हैं, वह लोग भी देख कर कि भैया ये चाहे कुछ भी हो जाए, खुदा के वचन का शब्द जैसे ही आएगा ये वचन को सुनने के लिए इकट्ठा हो जाएंगे। तो उनके जीवन में भी एक चिन्ह ठहरता है और हम लोगों के लिए गवाह बनते हैं। ये पिता को भाता है। इसलिए अपने चुन लिए जाने को तुच्छ न ठहराओ। इसलिए अपने नजदीक आने को और पिता के निकट आकर वचन को सुनने को यूं ही ना जाने दो। देखो, पिता ने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम बहुत तायत का फल लाओ। आमीन। तो आज जब पिता ने हमें इसलिए चुना कि हम बहुत तायत का फल लाएं,
तो आइए हम फलों की ओर बढ़ें। ताली बजाएं। आमीन। जैसा कि हम कुछ दिनों से हम एक आयत को देख रहे हैं और पता नहीं क्यों पिता ने मुझे इस आयत से बहुत सी चीजों के विषय में समझाया है। और हम देखते हैं कि जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो हम तमाम किस्म की चीजों के विषय में जानने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक सहभागिता, आज पूरी बाइबल मेरे प्यारे भाई बहनों इस आयत पर डिपेंड है। आपको मालूम है बाइबल डिपेंड क्यों है? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कह रहा हूं बाइबल डिपेंड है। हालेलुया। बाइबल वचन अपनी वाचा पर डिपेंड है। आप समझें, आप फिर समझें, खुदा के हाथ में सब कुछ है। खुदा चाहे तो सारे मनुष्य का उद्धार, चाहे वो पापी हो, चाहे वो धर्मी हो, चाहे वो अधर्मी हो, चाहे वो धर्मी हो, सारे मनुष्य का उद्धार एक साथ तुरंत 1 सेकंड में कर दें। ताली बजाएं। खुदा चाहे तो अधर्मी और धर्मी दोनों को एक साथ उद्धार दे दे और एक साथ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर दे। न्याय का दिन और उसे आते हैं पश्चाताप और फिरने की बात, ये सारी बातें हो ही ना। लेकिन खुदा इन सारी बातों को जब एक ही सेकंड में कर सकता है, आमीन है, तब भी खुदा फिरने की बात क्यों करता है? तब भी पिता न्याय की बात क्यों करता है? तब भी पिता अधर्मी और धर्मी की बात क्यों करता है? बस यही बात हमें और आपको जानना है, क्योंकि पिता अपनी वाचा पर स्थिर है। आमीन। और इस वाचा के अनुसार ही पिता करेगा। ऐसा नहीं है कि पिता इस वाचा की पुस्तक से हटकर कुछ करे, क्योंकि ये वाचा, प्रेज़ द लॉर्ड, ये वचन उसका पुत्र है और वो अपने पुत्र से अलग होकर कोई काम नहीं करेगा। जैसे कलाम में लिखा, मैं अपने पिता से अलग होकर, यानी मैं अपने पिता के से दूर होकर कुछ नहीं कर सकता, या मैं अपने पिता की आज्ञाओं को टालकर तुम्हारी आज्ञाओं को नहीं मान सकता। और उसने दुख उठा उठाकर अपने पिता की आज्ञाओं को मानना सीखा। उसने कहा, जो कुछ मैं इस पृथ्वी पर करता हूं वो मैंने अपने पिता के घर में होते हुए देखा है। आमीन। तो यानी कि पुत्र जिस तरह से अपने पिता के कहे के अनुसार, जैसे पिता ने कहा वैसा करने में चौकसी करता और अपने पिता से दूर होकर, अपने पिता से अलग होकर कुछ नहीं करता, वैसे ही पिता भी अपने पुत्र के से अलग होकर कुछ नहीं करता। अब ताली बजाएं। और ये वाचा है, ये वाचा की पुस्तक है, अर्थात एक तरफ नया और एक तरफ पुराना। अब जहां पुराना है वहां पिता और जहां नया है वहां पुत्र। अब ऐसा हम नहीं कह सकते कि हम नए नियम को मानते हैं, पुराने नियम को नहीं मानते, या हम ये भी नहीं कह सकते कि हम पुराने नियम को मानते हैं और नए नियम को नहीं मानते। दोनों शरीर और परछाई हैं। आमीन। तो ये दोनों के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है, पुत्र व्यवस्था को तोड़ने नहीं या व्यवस्था को खत्म करने नहीं, बल्कि पुत्र व्यवस्था को पूरा करने आया। और उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमें अपने पिता के वचन पर कान लगाना है। आज बहुत तेरे लोग जाग उठे हैं, आप बहुत तेरे लोग बढ़ चढ़कर प्रेज़ द लॉर्ड बहुत सी बातों के विषय में बोल रहे हैं। आप बहुत तेरे लोग पिता के वचन के विषय में बहुत सी बातें बना बना कर बोल रहे हैं। बहुत तेरे लोग बहुत सी बातों के विषय में बोल रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना है? हमें अपने पिता के वचन को जानना है। हालेलुया। हमें अपने पिता के वचन को सुनना है और हमें किसी की बातों पर नहीं, बल्कि पिता के लिखे हुए वचन को खुद परिश्रम करके पढ़कर उसको समझना है और पिता की ओर से आशीष का कारण बने। आज लोग पढ़ते नहीं हैं, आज लोग सुनना नहीं चाहते, आज लोग कहीं कहीं
सुनी और कही गई बातों पर विश्वास करने लगते हैं। इस तरह से वह अपने जीवन में भटक जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें क्या करना है? हमें पिता के वचन पे कान लगाना है। तो आइए देखें कि पिता का वचन क्या कह रहा है। पिता के वचन को जानने के लिए हम सब अपने स्थानों पे खड़े होंगे और पिता के वचन से खोलेंगे हम 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में क्या लिखा है, पढ़ें जरा। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हमको अधिक होते हैं? क्योंकि जैसे मसीह के दुख हमको अधिक होते हैं। क्या पढ़ रही हैं? एक मिनट रुकिए। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हमारी शांति भी मसीह के द्वारा अधिक होती है। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और इसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब अपने स्थानों पर बैठे, वचन को खोल लिया करिए, पढ़ा करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तैयारी के साथ बैठा करिए। हालेलुया। कलाम में लिखा, वचन में लिखा 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में देखिए, पढ़िए, उंगली रखिए। जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी, अब समझें, हम अधिक सहभागी होते हैं। देखिए, एक समय है, एक अवसर है। उसने कहा अवसर, क्या कहा? अवसर है, एक समय। प्रेज़ द लॉर्ड। अब अवसर ये है कि तुम्हें बहुत तायत से अधिक इस पृथ्वी पर अनुग्रह मिला है। क्या मिला है? अनुग्रह मिला है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा बताइए, अवसर किसे कहते हैं? जैसे मनुष्य पैदा हुआ, ठीक, अब पैदा होने पर उसको उसके जीवन में एक बार मृत्यु आएगी। अब उसके जीवन में एक बार मृत्यु आएगी, इससे पहले वो कई बार बहुत सी चीजों में अपने प्राणों को बचते हुए देखता है। समझे आप? और जब वो अपने प्राणों को बचते हुए देखता है तो अवसर मिलता है। क्या मिलता है? मौका, अवसर नहीं, मौका तो बहुत सी चीजों के मिलता है, लेकिन अवसर का मतलब हो गया कि एक चांस था और ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अवसर हो गया कि तुम्हें एक और मौका मिल गया। आमीन। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमारे पास कुछ भी अवसर नहीं था, हमारे पास कोई भी मौका नहीं था। हम बचपन से ही, यानी जब पैदा हुए तब से ही हम पापी थे और हमारे लिए कोई भी जना, कोई भी मनुष्य, कोई भी जना हमारे पापों के लिए पश्चाताप नहीं कर रहा था। फिर समझे, हमारे लिए किसी मनुष्य ने पश्चाताप नहीं करा और ना ही हमारे पापों के कारण कोई मनुष्य ने हमारे लिए इतना भी नहीं करा कि लाओ खून बहा दें, एक रत्ती खून बहा दें। एक बहुत बड़ा अवसर, एक बहुत बड़ा आशा यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आकर मुझे और आपको दिया। जैसे कि अधिक सहभागी होकर, क्या लिखा है? मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। अब देखिए, अधिक सहभागी होते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सहभागी ही नहीं हो रहे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मसीह के वचन को सुन ही नहीं रहे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाइबल पढ़ ही नहीं रहे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना सभा में बैठते ही नहीं है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने घरों में प्रार्थना ही नहीं कराते हैं। समझे वचन को? बहुत से लोग ऐसे हैं जो वचन को जानना ही नहीं चाहते, लेकिन हमें प्रतिदिन वचन मिल रहा है अधिक। अब समझें, इस संसार में मैं आपसे क्या बता रहा हूं,
आप क्या पढ़ रहे हैं? दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत में क्या लिखा? क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं। अब मसीह के दुखों में अधिक सहभागी, 1 मिनट, लिखा है कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 70 गुना, कोई 100 गुना फल लाएगा। अब उसके दुख में जितना अधिक आप सहभागी होगे उतना ज्यादा आप फलवंत होगे। अब बहुत तेरे इस संसार में, मैं पूरे संसार की बात कर रहा हूं, ऐसे हैं जिन्होंने वचन को पढ़ा ही नहीं। बहुत तेरे ऐसे हैं जिनको वचन बताया गया उन्होंने विश्वास नहीं करा। बहुत तेरे ऐसे हैं जो मीटिंगों में बैठते ही नहीं है। बहुत तेरे ऐसे हैं जिनके घरों में 1 महीने की प्रार्थना होती ही नहीं है। बहुत तेरे ऐसे हैं जो मेरे प्यारे भाई बहनों वचन को सुनने के बाद भी ग्रहण नहीं करते। लेकिन उसी में बहुत तेरे ऐसे लोग हैं जिनको प्रतिदिन पिता नया वचन देता है और प्रतिदिन वे वचन को सुनने के लिए बैठते, वचन पे कान लगाते और बहुत आयत से बढ़ते हैं। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, अधिक, क्या चीज अधिक? उसके दुखों में। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक आयत हम पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों उसका पहला अध्याय देखिए, इफिसियों पहला अध्याय उसकी 7वीं आयत पढ़ें। इफिसियों पहला अध्याय उसकी 7वीं आयत। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। क्या मिला? हमारे अपराध, हमारे पापों का छुटकारा उसके लहू के अनुग्रह के। आमीन। समझें? उसके दुख में सहभागी, उसके जो दुख में अधिक सहभागी होते हैं। देखिए, आप और हमें समझना होगा अनुग्रह क्या है। क्या है अनुग्रह? अनुग्रह क्या है? ये कांटा। अनुग्रह क्या है? ये कांटा। अच्छा, पौलुस क्या कहता? कांटा निकाल। ताली बजाएं। पौलुस ने प्रार्थना क्या की थी? पिता हो सके तो ये कांटा मेरे पास से निकाल दे। पौलुस ने 3 बार प्रार्थना करी। आमीन। ये कांटा मेरे पास से निकाल दे। 2 बार पढ़ी प्रार्थना करी, उत्तर नहीं आया। तीसरी बार करी, अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अनुग्रह है क्या? अनुग्रह क्या है? आशीष नहीं, आशीष नहीं है अनुग्रह। आशीष तो सब पर है। दया सब पर है। अब समझें। लाइए मोबाइल लाइए, अनुग्रह दिखाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको हटा दीजिए, सब गड़बड़ सरबड़ लिखा रहता। इसमें एक बार गड़बड़ सरबड़ लिखा था, फिर हमने टाइप करके भेजा था। सही है ये भी हमारे मोबाइल में। अनुग्रह क्या है भैया? प्रेज़ द लॉर्ड। अनुग्रह क्या है? नहीं, देखिए मोबाइल देखिए। आप मोबाइल देखिए। देखिए, ये मोबाइल जब आपको नया मिला, जैसे हमने नया मोबाइल खरीदा 50,000 का, हमने कहा देखिए प्रभु की ओर से कितनी आशीषें मिली हैं। टीवी है, फ्रिज है, मोबाइल है, सोफा सेट है,
डबल बेड है, कार है, सब कुछ प्रभु की आशीष, ये आशीष। अब आप देखेंगे ये मोबाइल हमारे हाथ में भी है, जाति जाति के लोगों के हाथों में भी है। आशीष। जैसे कि कांटे वाले और अच्छे दोनों निकले, तो उस गुरुवर शिष्यों ने क्या कहा? क्यों भैया, गुरुवर क्या कहा शिष्यों ने, बताओ। शिष्यों ने क्या कहा? इधर देखिए, मेरे पीछे बोलिएगा। शिष्यों ने कहा गुरुवर क्या हम ये कांटे वाले वृक्षों को काट दें? बोले क्या हम ये कांटे वाले वृक्षों को काट दें? गुरुवर ने क्या कहा? नहीं 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 नहीं, इन्हें इन कांटे वालों के साथ अच्छे वालों को भी बढ़ने दो और कांटे वालों को भी बढ़ने दो। मैं अपने सूरज और अपनी हवा और अपना पानी और अपना सब कुछ इन कांटे वाले और एक ये अच्छे वाले बीज वाले दोनों को दूंगा, ये आशीष। अब ये मोबाइल 50,000 का मैंने भी खरीदा, तो पता चला 80,000 का कोई दूसरा भाई खड़ा खरीद के। लेकिन अनुग्रह में दिखा रहा हूं मोबाइल का, देखिए। अब अनुग्रह क्या है? जब मैंने 50,000 का मोबाइल खरीदा तो ये आशीष हो गई, लेकिन जैसे ही ये 50,000 का मोबाइल गिरा और टूटा, क्या गिरा और टूटा, और मैंने अपने पिता को धन्यवाद दिया, क्या मैंने अपने पिता को धन्यवाद दिया। ये 50,000 का मोबाइल नाश हो गया और मैंने अपने पिता को धन्यवाद दिया। क्योंकि जब 80,000 का मोबाइल या 50,000 का मोबाइल नाश होता है तो हम कुड़कुड़ाते हैं, इधर उधर ताकते हैं, हम कहते हैं ये क्या हो गया, पता नहीं क्यों ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। आशीष थी, ग्रेस नहीं था। ग्रेस क्या होता है कि दुख में भी पिता को धन्यवाद, ये अनुग्रह है। यानी मोबाइल टूट गया, मोबाइल नाश हो गया, मोबाइल एकदम नष्ट हो गया, लेकिन हमने कहा पिता तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने मुझे इस पृथ्वी पर जिंदों की दुनिया में जिंदा रख। अनुग्रह वो है जो दुख में भी, प्रेज द लॉर्ड, अनुग्रह वो है कि जो दुख में भी बहुत तायत से, हालेलुया, अनुग्रह वो है कि जो दुख में भी बहुत तायत से आनंदित और शांति और अनुग्रह में बने रहना। अब खुदा के वचन में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसकी 5वीं आयत। क्योंकि जैसे मसीह के दुख में हम अधिक सहभागी होते हैं, अधिक सहभागी यानी कि जितना ज्यादा, उसमें कलाम में लिखा इफिसियों 1 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में कि मसीह के लहू, हमारे अपराध हमारे पाप मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार, अनुग्रह के धन अनुसार मिला है। यानी एक धन है अनुग्रह का जो सब पर खोला नहीं गया। आप समझे? अनुग्रह एक वो धन है जो किसी पे नहीं खोला गया। तो ये अनुग्रह का धन किस पे खोला गया? आपको याद होगा पतरस यूहन्ना मंदिर के लंगड़े के पास, जिसको लोग ला के मंदिर की देवड़ी के पास बैठा देते थे। प्रेज द लॉर्ड। वचन पे कान लगाएं, आप वचन पे कान लगाएं। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है कि मंदिर की देवड़ी के पास जन्म के लंगड़े को लाके बैठा देते, और एक कुछ पाने की चाह से टकटकी लगाकर उस जन्म के लंगड़े ने पतरस यूहन्ना को देखा। पतरस यूहन्ना ने कहा, हमारे पास सोना चांदी तो नहीं है, परंतु जो कुछ है ये धन है। उस अनुग्रह के धन के अनुसार कुछ तो पतरस और यूहन्ना ने खर्च किया। उसे सोने और चांदी के
धन को मना करा और उसने कहा, परंतु जो कुछ हमारे पास है उसे मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से देता हूं। अच्छा ये बताइए, पतरस और यूहन्ना ने कहा यीशु मसीह के नाम से, और लहू किसका है? और आपने कलाम में क्या पढ़ा? इफिसियों 1:7। देखिए, इससे पहले कि अनुग्रह का धन मिले, इससे पहले कि अनुग्रह का धन मिले, उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराध। देखिए, समझिए, तो ये अनुग्रह का धन उसका लहू, उसका मांस, उसका शरीर है, जो आज मेरे और आपके लिए उसने हमारे लिए दिया। उसने कहा, मैं अपना शरीर और अपना लहू तुम्हारे लिए देता हूं। आमीन। देखो, ये मेरा लहू, मेरा शरीर तुम्हारे लिए जीवन है। आमीन। अब जो कोई इसे खाएगा, जो कोई इसे पिएगा, वो जीवित रहेगा। तो उसके लहू के धन यानी अनुग्रह के धन। आमीन। कलाम को समझें, वचन को समझें। उसके दुख में सहभागी, उसके दुख में सहभागी, कलाम कह रहा उसके दुख में सहभागी। अब उसने कहा अनुग्रह बहुत हुआ। क्या कहा? अब कलाम में लिखा मसीह का की शांति अधिक होगी। कलाम में लिखा, 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा, हाँ, मसीह के जैसे मसीह के दुखों में अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी अधिक सहभागी होते हैं। ये अधिक क्या हुआ? शांति में अधिक सहभागी होंगे, यानी उसके शांति के राज्य में, यानी वो शांति का खुदा है। वो उसकी शांति, उसकी पीस के अंदर हम सहभागी होंगे। आप समझें, आप समझें। अनुग्रह, उसका लहू, उसका मांस जब हम खाते हैं, पीते हैं, और जब हम उसके उस लहू में जो उसने हमारे और आपके लिए बहाया, उसके दुख में सहभागी होकर उसके साथ प्रतिदिन चलते हैं, तो उसकी शांति में मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होंगे। क्या है? क्या है अनुग्रह? अनुग्रह क्या है? अनुग्रह है उसके दुख में सहभागी। और उसका दुख उसका नहीं बल्कि हमारा है। जैसा हमने पढ़ाया था कि ये दुख तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा। कलाम में लिखा इफिसियों उसका 1 अध्याय, हालेलुया, और उसकी 3री आयत में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के खुदा और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। देखिए, आत्मिक आशीष, आत्मिक आशीष, एक शारीरिक आशीष, एक आत्मिक आशीष। और जब आपके पास आत्मिक आशीष होगा, आपके पास आत्मिक धन होगा, आपके पास आत्मिक अनुग्रह होगा, तो आपका शारीरिक आशीष, शारीरिक धन अवश्य है बढ़े। आमीन है कि नहीं? आमीन। अगर वचन में लिखा आत्मिक आशीष, तो एक शारीरिक आशीष भी होगी। अब आप बताइए, एक शारीरिक आशीष ये कि मैंने मोबाइल खरीदा, एक आत्मिक आशीष ये कि उसके जाने के बाद भी मैं आशीषित हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक शारीरिक आशीष कि पूरा कुटुंब और पूरे कुटुंब का
सरदार अब्राहम। लेकिन उसके पास संतान का फल नहीं। लेकिन संतान के फल ना होने के बावजूद अब्राहम और सारा खुदा की आत्मिक आशीषों के कारण आनंदित थे। आमीन है कि नहीं? पूरा कुटुंब उन्हें चढ़ाता था, लेकिन अब्राहम और सारा आनंदित थे। क्यों? क्योंकि एक आत्मिक आशीष उन्हें मिली थी, एक आत्मिक अनुग्रह उन्हें मिला था, और जो उनके पास बहुत तायत से था, और वो बहुत तायत से होने के कारण उनका शारीरिक आशीष जो कि कम थी। जैसा कि आप और हम जानते हैं कि अब्राहम और सारा अब उस अवस्था में थे कि संतान नहीं हो सकती, कम थी, बहुत कम, मतलब नहीं के बराबर थी। लेकिन उनके पास शारीरिक आत्मिक आशीष और अनुग्रह बहुत था, और वो इतना ज्यादा बल के द्वारा हुआ कि वो जहां पर कुछ भी फल नहीं उग सकता था, उस बंजर जमीन पर उस आत्मिक आशीष और अनुग्रह के द्वारा फलवंत कर दिया पिता ने। तो अगर हमारे पास शारीरिक आशीष और अनुग्रह नहीं है, अगर हमारे पास आत्मिक अनुग्रह और आशीष है, हम उसमें बने रहें। एक समय आएगा जब पिता हमें आत्मिक और शारीरिक दोनों रीति से भर देगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, अय्यूब के 10 बच्चे गए, लेकिन इसके बाद भी अय्यूब के जीवन में आत्मिक आशीष, आत्मिक अनुग्रह बना था। शारीरिक तरीके से वो पूरी रीति से टूट गया था, शून्य पे आ गया था, जीरो पे आ गया था। जैसे जमीन समतल होती है, उस जमीन समतल जमीन पे आ गया, समतल जमीन पे आ गया। क्या आ गया? समतल जमीन। आप समझ रहे हैं? समतल जमीन पे आ गया। कौन? अय्यूब। लेकिन उसके बाद भी उसके पास आत्मिक आशीष और आत्मिक अनुग्रह बहुत था, और उस आत्मिक आशीष अनुग्रह का फल ये हुआ कि वो शारीरिक रीति से भी फिर से पहले से भी ज्यादा उत्तम हो गया। आप समझे? आज मैं प्रैक्टिस पे गया था, बच्चों के साथ प्रैक्टिस करा रहा था, तो मैं गाना एक करा रहा था, तो एक ऐसी बात उठी, तो मैंने कहा देखो, ये बॉर्न हुआ, यीशु मसीह बॉर्न हुआ के बाद का गाना ये होगा। तब तक एक बच्चे ने हंस के कह दिया, अरे वो तो 25 दिसंबर को बॉर्न होंगे, 20 दिसंबर को कैसे बॉर्न हो जाएंगे। फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा बेटा 25 दिसंबर और 20 दिसंबर नहीं है, वो हमारे लिए हमेशा जीवित है, और हमारे अंदर उसने जन्म लिया है। फिर मैंने उसे बताया कि बेटा बाइबल में 25 दिसंबर मेंशन नहीं है। तब वो सुन रहा, और बहुत से बच्चे सुन रहे। मैंने कहा बेटा बाइबल में 25 दिसंबर मेंशन नहीं है। और किस लिए नहीं है? इसीलिए मेंशन नहीं, जैसे तुम कह रहे हो ना कि वो 25 दिसंबर को जन्म लिया, 20 दिसंबर को थोड़ी ना। वो क्योंकि ऐसा नहीं है कि 25 दिसंबर को जन्म लिया, उसने हमारे अंदर जन्म लिया। इस पृथ्वी पर वो जन्म लेने से पहले भी था, पिता के रूप में था, और वो खुद उत्पन्न हुआ क्योंकि वो खुदा है। तब मैंने कहा बाइबल में बेटा, मैंने उसको फिर एक बात बताई, बाइबल में बेटा सब सच है, कुछ भी झूठ नहीं है। आप जो बोल रहे हैं 25 दिसंबर को उसने जन्म लिया, बाइबल में मेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि कोई भी डेट 25 दिसंबर करके मेंशन नहीं है, क्योंकि वो उद्धार करता यीशु मसीह है, और वो हमारे अंदर जन्म लेता है, और उसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, और जन्म लेकर वो मरा और मर के जीवित हो गया। ये इस पृथ्वी के लिए पिता की ओर से एक अनुग्रह का कारण है। लेकिन पार्टिकुलर किस दिन जन्म लिया वो डेट मेंशन नहीं है, क्योंकि 25 दिसंबर अगर हम कहें कि यीशु मसीह जन्म ले रहा है, ये 25 दिसंबर को यीशु मसीह ने जन्म नहीं लिया। यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, बस इस बात पर हमें विश्वास करना है। आमीन। और वो मर के जीवित हो गया। अब जितनों ने इस पर विश्वास किया वो उद्धार पाएंगे।
फिर मैंने उसको एक आयत पढ़ाई। मैंने कहा देखो अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि बाइबल में सच क्या है। मैंने कहा आमोस खोलो। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर मैंने आमोस खुलवाया, आमोस खोल के उसको पढ़वाया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमोस, सब बच्चे सुन रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमोस, मैंने कहा देखो जो सच है वो बाइबल में मेंशन है। आमोस उसका, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 6वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड। आमोस 1 अध्याय और 6 आयत। मैंने कहा पढ़ो अब बाइबल में मेंशन क्या है। आमोस उसका 1 अध्याय और उसकी 6 आयत। आमोस उसका 1 अध्याय और उसकी 6 आयत में क्या लिखा है? यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, गाजा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि वे सब लोगों को बंदी बना कर ले गए, क्योंकि वो सब लोगों को बंदी बना कर ले गए कि उन्हें एदोम के वश में कर दें। कि वे अदोम के वश में कर दें। इसलिए मैं गाजा की शहरपनाह में आग लगाऊंगा इसलिए मैं गाजा की शहरपनाह में आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भस्म हो जाएंगे। और उससे उसके भवन भस्म हो जाएंगे। मैं अशदोद के रहने वालों मैं अशदोद के रहने वालों को और अश्कलोन के राजदंडधारी को भी नष्ट करूंगा। मैं नष्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि ये बाइबल में मेंशन है, इसलिए वो भस्म हो रहा है। आमीन। मैंने कहा देखो जो सच्चाई है वो बाइबल है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने जन्म लिया, लेकिन पार्टिकुलर कौन सी तारीख में जन्म लिया ये मेंशन नहीं है। ये संसार में कुछ धर्मी लोग, कुछ धर्म गुरु बन गए, जिनको धर्म गुरु कहते हैं। उन्होंने एक डेट रख दी कि हम 25 दिसंबर को मनाएंगे। लेकिन अगर हम ये कहें कि 25 दिसंबर को ही वो जन्म लेंगे और 20 दिसंबर को नहीं, तो बेटा ऐसा नहीं है। क्योंकि सारे दिन वो हमारे अंदर जन्म लेता है। वो जीवित खुदा है, वो मरा हुआ नहीं। तो अनुग्रह जब आपके ऊपर होगा, जब आपके अंदर उसके साथ सहभागी होने का दुख होगा, आमीन, जब आप उसके लहू के द्वारा उसके अनुग्रह के धन से बहुतायत से प्राप्त करेंगे, तब आप इस पृथ्वी पर मेरे प्यारे भाई बहनों आनंदित होंगे। आपको मालूम आज कोई भी उसके दुख में सहभागी होना नहीं चाहता, और फल सब चाहते हैं। जबकि कलाम में लिखा है साफ साफ, क्या लिखा है? इफिसियों उसका 1 अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, इफिसियों उसका 1 अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, 4 आयत पढ़ें। जैसा हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। अब देखिए अनुग्रह क्या चुन लिया। क्या चुन लिया? कि हम उसके दुख में अधिक सहभागी हों। यानी हम उसके जब दुख में सहभागी हो रहे हैं, हम चुने गए हैं। जब हम प्रार्थना सभा में बैठ रहे हैं तो हम चुने गए हैं। जब हम प्रार्थना सभा को सुन रहे हैं तो चुने गए हैं। जब हम उसके वचन पे कान लगा रहे हैं तो हम चुने गए हैं। जो रोज रोज प्रतिदिन हम प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, हम चुने गए हैं। ये हमारे लिए अनुग्रह है। और आज इस अनुग्रह को, इस चुन लिए जाने को मनुष्य ने तुच्छ जान लिया। क्या लिखा कलाम में 4 आयत में? जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। अरे जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि तुम उसके दुख में अधिक सहभागी बनो, तुम उसके मिरास के सहकर्मी, उसकी सहकर्मी बनो, ताकि वो मिरास पाओ, जैसा हमने उस दिन पढ़वाया था। उसके उस अनुग्रह के धन से प्राप्त करो, उसके लहू में छुटकारा पाओ। ये तुम्हारे लिए अनुग्रह है। चुन लिए हो तुम।
और आज मनुष्य अपने चुन लिए जाने को तुच्छ समझ रहा है। कह रहा भैया समय नहीं है, भैया कैसे प्रार्थना कराएं, समय नहीं है, भैया उठाते हैं हम प्रार्थना में रोज तो नहीं चल पाएंगे, भैया प्रार्थना को रोज नहीं सुन पाएंगे, भैया। अरे तुम्हारा चुन लिए जाना है, तुम जितना ज्यादा सहभागी होगे उतना ज्यादा फलवंत होगे। क्या कारण है? आज मनुष्य के पास सब कुछ करने का समय है, लेकिन पिता के साथ सहभागी होने का, पिता के साथ सहकर्मी होने का, पिता के वचन में बने रहने का समय नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार अपने आप से पूछें, एक धन है इस संसार का, तो एक धन है पिता के अनुग्रह का, जो कि कलाम इफिसियों पहला अध्याय और उसके 7वें आयत में लिखा है। पढ़ें। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा, अर्थात अपराधों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। अनुग्रह का धन। अब बताइए, अनुग्रह के धन के लिए आपको इस पृथ्वी पर उसके दुख के में सहभागी होना होगा। उसने कहा कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। जहां तेरा धन वहां तेरा मन। तो एक अनुग्रह का धन है और एक संसार का धन है। आज हम मसीह के दुख में सहभागी क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि संसार का धन है। और जो मसीह के दुख में सहभागी होता है उसे अनुग्रह का धन मिलता है। दोनों की सेवा नहीं कर सकते। अब हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, हमें संसार का धन और अनुग्रह का धन दोनों मिले। एक के प्रति ईमानदार बनो। हाँ, जब तुम संसार के धन के प्रति ईमानदार बनोगे तो पिता तुम्हें संसार का धन बहुत आयत से देगा, लेकिन अनुग्रह का धन तुम्हारे ऊपर प्रकट नहीं होगा। लेकिन जिस समय तुम अनुग्रह के धन के प्रति ईमानदार बने, उस समय पिता तुम्हें अनुग्रह का धन और संसार का धन दोनों धनों से तृप्त करेगा। उसने कहा ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसा कोई भी उत्तम फल नहीं है जो मैं तुम्हें ना दूं। देखो, मैं तुम्हें मनुष्य और खुदा दोनों की सामर्थ्य से भरूंगा। देखो, मैं तुम्हें पृथ्वी पर की उत्तम उत्तम वस्तुओं तो दूंगा, साथ ही साथ मैं तुम्हें स्वर्ग की उत्तम उत्तम वस्तुओं से भी बहुत तायत से फलवंत करूंगा। हमेशा याद रखिए, आज एक चुनाव है और वो चुनाव ये, या तो पूरे मन से खुदा की ओर फिर जाओ, या तो पूरे मन से संसार और संसार की वस्तुओं की ओर फिरो। देखो, मैंने तुम्हें जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया है। उसके चुने जाने को व्यर्थ ना जाने दो। इसलिए यदि हम इस योग्य ठहरे हैं कि हम पवित्र सभा में बैठें, इसलिए यदि हम इस योग्य ठहरे हैं कि हम पवित्र वचन को सुने, तो हम अपने जीवन में उसमें बने रहें और अंत समय तक बने रहें। क्योंकि मैंने बहुत कुछ इस पृथ्वी पर देखा है। फिर मुझे एक आयत स्मरण आती है और उस आयत में यूं लिखा है, पढ़ें। भजन संहिता, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भजन संहिता उसका 39 अध्याय, और उसमें यूं लिखा है,
5वीं आयत में 39:5 में लिखा है, भजन संहिता 39:5 में लिखा है, बाइबल से पढ़ें। भजन संहिता 5वां अध्याय 39 अध्याय और उसकी 39 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में, देख तूने मेरी आयु क्या लिखा है? देख तूने मेरी आयु 42 भर की रखी है और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों ना हो तो भी व्यर्थ ठहरे हैं। कैसे भी स्थिर क्यों ना हो, सब मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों ना हो, चाहे जितनी बड़ी औहदे पे पहुंच जाए, चाहे जितने बड़े चट्टान, चाहे जितने पूरे संसार को प्राप्त कर ले, कह रहा चाहे क्या कह रहा सचमुच सब मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों ना हो, चाहे जितनी बड़ी चीज जगह पे पहुंच जाए, कैसे भी स्थिर क्यों ना हो, लेकिन सब कुछ व्यर्थ। व्यर्थ ही व्यर्थ। यदि मैं इस पूरे संसार का आका भी बन जाऊं, व्यर्थ 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 ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा। व्यर्थ 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 ही व्यर्थ। चाहे जितनी भी ऊंचाई में पहुंच जाए, चाहे जहां पर भी पहुंच के जितने भी जगह पर स्थिर हो जाए, व्यर्थ। अनुग्रह का धन आपके उद्धार का कारण बनेगा। ये वो धन है जिसे तुम अपने बेटे बेटी और अपने पत्नी, अपने लोगों को भी नहीं दे सकते, क्योंकि ये तुम्हारा है। हाँ, तुम उस अनुग्रह के धन के गवाह बन सकते हो। देखो, ये धन तुमसे कोई चुरा नहीं सकता। और देखो, ये धन तुम्हारे लिए सर्वदा बना रहेगा। इस संसार की सारी धन की जगहों पर काई लगेगी। जहां जहां धन है वहां वहां बिल्डिंगें गिरेंगी और वो धन दबा रहेगा, उसे कोई उठाने वाला ना होगा। परंतु एक धन है जिसे मैंने तुम्हारे लिए रखा है, जिस पे ना काई लगेगी और ना ही जिसे कोई छू सकेगा। वो अनुग्रह का धन जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जीवन के अंत समय तक तुमसे उस अनुग्रह के धन को कोई तुमसे छीन न सकेगा। और यही अनुग्रह का धन इस पृथ्वी से जब तू जाएगा तो तेरे कार्य, तेरे जीवन में तेरे लिए बहुत तायत से आशीष का कारण बनेगा। वो धन जिसको तूने पृथ्वी पर इकट्ठा किया, उसको तू इस पृथ्वी से जाने के बाद इस्तेमाल ना कर पाएगा। और जिसने उस धन के लिए कभी परिश्रम ना किया, वो उस धन पे राजा बन के बैठेगा। लेकिन एक अनुग्रह का धन है जो तेरे संसार के जाने के बाद तेरे साथ सर्वदा बना रहेगा। देखो, पिता के लहू के द्वारा उस धन का खाता खुलता है। कलाम में लिखा, उसके लहू के द्वारा, मसीह यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा छुटकारा, हमारा पाप, हमारे पापों का छुटकारा उस अनुग्रह के धन के द्वारा हम पर हुआ है। अब आज ये है कि तुम कितना सहभागी होते हो उसके दुख में, क्योंकि जितना ज्यादा तुम उसके दुख में सहभागी होगे, उतना ज्यादा ये धन तुम्हारे जीवन में बढ़ेगा। देखो, मैं बोलता बहुत हूं, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई रोजवेल मैसी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। हम आज की शाम को आपके हाथों में रखते हैं
क्योंकि पिता परमेश्वर आपकी गवाही है कि आप मेरे जीवन में आगे चलते हैं और मैं पीछे चलता हूँ। हर रास्ते में मैं आपके कार्य को होता हुआ देखता हूँ। पिता परमेश्वर ऐसे ही सभी का साथ दें और सभी के साथ रहें, उन बीमारों के साथ रहें जो कोई बीमारी से ग्रसित हैं और उनके जीवन में सुख शांति आने पाए, वो दोबारा से तेरे हाथों द्वारा जीवन पाए। पिता परमेश्वर, जाड़े का मौसम आ रहा है, दिवाली का पर्व है, उसमें पटाखों की आगों से लोगों को बचाइए और जाड़े में सभी के पास गर्म कपड़े रहें, उनको जाड़ा ना लगने पाए। और पिता परमेश्वर, आज एक रेलगाड़ी भी मेरठ के लिए जा रही है। वैसे तो बहुत गाड़ियां चलती हैं, लेकिन एक और जा रही है आज। उसमें जो है परिवार के कुछ सदस्य जाने वाले हैं, एक बहुत ही पावन कार्य के लिए कि तूने ही जोड़ा बनाया है, उसे कौन मिटाएगा। पिता परमेश्वर होने पाए, वो रिश्ता सफल होने पाए और ये अपने कार्य में सफल रहें और हम लोग भी यहाँ लखनऊ में रह करके अपने अपने कार्यों में सफलता पाएं। पिता परमेश्वर, इस परिवार के हर सदस्य पे अपना हाथ रखना ताकि वो दूसरों के लिए भी एक मसीही उदाहरण बन पाए कि हाँ, ये मसीही इंसान है, ये कुछ अलग हट के करता है, क्योंकि जो उसका कार्य जहाँ पर जिस तरह का है वो अपना कार्य कर पाए। पिता परमेश्वर, आज हम इस शाम को आपके हाथों में रखते हैं, हमारी प्रार्थना को सुन और कबूल करें। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दीजिए और हमारे अपराधों को क्षमा करें जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु क्राइस्ट महिमा से गाते हुए आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाप रूपी लिफाफत और सराहत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आपकी ऊपर से हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे नहीं बल्कि 4 बजे शुरू होगी। जरा समय का ध्यान रखिएगा सब भाई बहनों को। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। समय का ध्यान रखिएगा। कल की प्रार्थना बहन रेडली के घर में होगी, लालबाग में बहन रेडली के घर में होगी। शाम को 5 बजे नहीं बल्कि शाम को 4 बजे कल की प्रार्थना शुरू होगी। शाम को 4 बजे कल की प्रार्थना शुरू होगी, इसलिए समय का ध्यान रखिएगा। शाम को 4 बजे कल की प्रार्थना होगी बहन रेडली के यहाँ। प्रेज द लॉर्ड।